हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआर नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं केमिकल साइंस से, तो मैंने जो सिलेबस कोर्स स्टार्ट किया था सीएसआर नेट केमिकल साइंस के लिए, वो एकदम फ्री है। सारे लेक्चर प्रोवाइड करा होगा और उसमें जितना भी सिलेबस होगा कंप्लीट सिलेबस करा होगा। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा चल रहा था। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे। जो सबसे पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर था, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी और एटॉमिक स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे थे। एटॉमिक स्ट्रक्चर के 6-7 लेक्चर के समथिंग में हमने थियोरेटिकल उसमें पढ़ा था। थियोरेटिकल के बाद अपने क्वेश्चन की बात कर रहा था। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो होते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, किस बेस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चंस की बात करी, यहाँ तक मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका था। काफी सारे क्वेश्चन में पिछले वाले लेक्चर में इसको सोल्व कर चुका था, और जो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे उनको बारे में मैंने बताया था कि उनको किस तरीके से सोल्व करना होता है। ये वाला क्वेश्चन भी मैं लास्ट लेक्चर में सोल्व कर चुका था। अब बात करते हैं 2013 में सेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फ्लोइंग सोडियम and neon are isoelectric but ionization energy of sodium is more than neon। दूसरा कहा सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी नियोन से ज्यादा है। दूसरा पॉइंट दिया सोडियम एंड नियोन आर आइसोइलेक्ट्रिक बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ नियोन इज मोर देन सोडियम। सेकंड पॉइंट उसने ये दिया है। थर्ड में बोला है उसने ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक बट फ्लोरीन हैज हाई रेडियस देन ऑक्सीजन नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ओके। फोर्थ पॉइंट में बोला उसने O2 नेगेटिव एंड फ्लोरीन आर आइसोइलेक्ट्रिक बट O2 नेगेटिव हैज हायर रेडियस देन फ्लोरीन। ओके। अब इसे 4 ऑप्शन दिए, यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, तब ये इजी होगा, वरना इजी नहीं होगा। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है, सोडियम वाला। ये सोडियम और नियोन तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक तो है। सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी नियोन से ज्यादा है। वो क्यों है? सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज जो होता है तो 2p6 आएगा। नियोन का भी 2p6 आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का सेम है। अब नियोन फुल फील्ड है, सोडियम भी फुल फील्ड है, तो लेकिन सोडियम में पॉजिटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इसका न्यूक्लियर इफेक्ट ज्यादा होगा। न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों का सेम है। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, जेड इफेक्ट की वजह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी नियोन से ज्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए सोडियम में आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी, नियोन में कम लगेगी। फर्स्ट ऑप्शन ये वाला राइट है। सेकंड ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि फर्स्ट वाला राइट है, क्योंकि नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा नहीं होने की, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता फिर नियोन की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा होती है, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं होता। ऑक्सीजन की अगर आप बात करें, ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन पे 1 नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन की अगर बात करूं मैं, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 10 फ्लोरीन हुआ। Oxygen and fluorine as well, but oxygen has higher radius than fluorine। 1 4 किसमें है? 1 and 4 करेक्ट आंसर होगा, लास्ट वाला आंसर होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की जो हायर रेडियस होगी फ्लोरीन से, वो क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन का जो साइज होगा फ्लोरीन के कंपैरिजन में लार्ज होगा। फ्लोरीन की हाइड्रोजन कंपाउंड है फ्लोरीन, लेकिन ऑक्सीजन की अगर बात करें, ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज 2 है। नेगेटिव चार्ज के बेस पे जब उनको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसका नेगेटिव, क्योंकि ये आयनिक रेडियस की बात करता है, रेडियस की बात करते हैं ना, जैसे जैसे आयन का साइज इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आयनिक रेडियस इंक्रीज हो रही है। ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, फ्लोरीन का फर्स्ट नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की आयनिक रेडियस फ्लोरीन के कंपैरिजन में ज्यादा है, इसलिए 4 वाला राइट होगा। 1 वाला ये हुआ। सोडियम ग्रेटर देन नियोन, तो 3s2 2p6, ठीक है, 2s2 2p6। बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बस इसमें जेड इफेक्ट है, इसमें जेड इफेक्ट नहीं, मतलब इसमें न्यूक्लियर चार्ज है, इसकी न्यूक्लियर चार्ज नहीं है, इस वजह से सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी नियोन से ज्यादा है। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया, ये क्या दिया गया? द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन मेटल। रिड्यूसिंग कैरेक्टर ऑफ अल्कलाइन मेटल बताइए। इसमें रिड्यूसिंग एजेंट
कि करेक्ट ऑर्डर कौन सा होगा? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम मोर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा कंपेयर टू सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। लिथियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम। बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन राइट क्यों आ रहा है? अब देखिए जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो रिड्यूसिंग पावर क्या हो रही है? रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीज हो रही है। लिथियम मोर रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन रुबिडियम इनके कंपेरिजन में ज्यादा है। रुबिडियम से रुबिडियम से बात करें आरबी से, अगर पोटेशियम की रिड्यूसिंग पावर कम होगी, फिर सोडियम की, सोडियम से लिथियम की। लेकिन लिथियम खुद में एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लेकिन जब इन तीनों का कंपैरिजन करा जाता है चारों का, तो जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो जाता है रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। लिथियम का साइज स्मॉल है, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज है। तो द करेक्ट ऑर्डर रुबिडियम ग्रेटर देन सोडियम, सोडियम ग्रेटर देन सोडियम, ग्रेटर देन लिथियम। बी राइट ऑप्शन होगा। ये यहाँ पर मैंने थोड़ा दिखा भी था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। रुबिडियम की रिड्यूसिंग पावर क्या है? इंक्रीज हो रही है। साइज क्या है? लार्ज साइज है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी होगा कंपेयर टू लिथियम। तो लिथियम भी रिड्यूसिंग पावर तो है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट तो कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, लेकिन रुबिडियम के कंपैरिजन में कम है। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट? अब आयोनाइजेशन एनर्जी बता दीजिए। अब आयोनाइजेशन एनर्जी को पहले पढ़ना पड़ेगा, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो पहले थ्योरी पर पढ़ाई है ना, मैंने उन लेक्चर को देखे एटॉमिक स्ट्रक्चर के, तब क्वेश्चन सोल्व करने इजी होगी, वरना थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। N2 greater than N2 greater than O2, 1:2, 2:2, 2p3, 1:2, 2:2, 2p4। अगर ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं 2p4, 2p6, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन ये दो, 2p4 बात तो वही है, 2p3 है, 2p6 आ जाएगा। फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे तब आप देखोगे हमें कौन सा रूल फॉलो करना है, हाफ फील्ड ग्रेटर देन मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन ग्रेटर देन लेस देन हाफ फील्ड। तो हमें सबसे पहले देखना है हाफ फील्ड, इसमें किसमें? नाइट्रोजन हाफ फील्ड है। N2 ग्रेटर देन O2, तो N2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन भी मॉलिक्यूल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो वो सेम चीज आएगी। तो फर्स्ट आंसर राइट होगा। नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, ये हाफ फील्ड है, ये मोर देन हाफ फील्ड होता है। N2 ग्रेटर देन O2, ये फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसको हम बॉन्ड क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। जब इसका कंक्लूजन निकालता है बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं, बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसको N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाई है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाई है। नॉन बॉन्डिंग को एंटी बॉन्डिंग में से माइनस करने के बाद 2 से भाग कर दीजिए, जो बचता है उसको बॉन्ड ऑर्डर कहा जाता है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2.0 होता है, इसलिए N2 की आयोनाइजेशन एनर्जी O2 से ज्यादा होती है, N की ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। फर्स्ट राइट आंसर होगा। ओके, तो इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये वही चीज आ गई, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, जेड इफेक्ट इंक्रीज होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्या है रिएक्टिव जो डिक्रीज होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रोपोटेंशियल इसको छोड़ दीजिए। अब एक यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता ही है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स of oxygen and nitrogen atom are respectively given by। अब ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का क्या पूछ रहा है?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पूछ रहा है, इन सब में बताइए। अब ना हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p4 होगा, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 होता है। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की कम होती है। अब देखिए ऑक्सीजन की ज्यादा है, नाइट्रोजन की, अब नाइट्रोजन दोनों इक्वल नहीं हो सकती, यहाँ पे ऑक्सीजन की ज्यादा, ऑक्सीजन इक्वल नहीं हो सकती। ये वाला ऑक्सीजन की कम है और नाइट्रोजन की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऑक्सीजन की 30.6 आ गई, 40.6 आ गई। सिर्फ कॉमन सेंस लगाना है, कुछ और नहीं करना है इसमें, इसका याद नहीं कर सकते हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें सीएसआई नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ये भी ये 2027 के समथिंग पूछा गया था केमिकल साइंस में। द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इज फाउंड विद, द लार्जेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बता दी। एल्कलाइन मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, एल्कलाइन की, आर्क मेटल की, हेलोजन की, या इनर्ट गैस की होती है, क्योंकि ये क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। फुलफिल्ड होने की वजह से ये इनएक्टिव भी होते हैं, फुलफिल्ड भी होते हैं, तो इतने रिएक्टिव नहीं होते, रिएक्शन में पार्टिसिपेट बहुत कमी से लेते हैं, तो इसलिए क्या होता है, इनर्ट गैस फुलफिल्ड होने की वजह से ये सबसे ज्यादा इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। इसमें इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की हमें नीड पड़ती है। ये वाला डी राइट ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे और देखिए द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हीलियम बोरोन ऑक्सीजन देयर करस्पॉन्डिंग ग्राउंड स्टेट। हीलियम बोरोन ऑक्सीजन के बारे में वो आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में बता रहा है कि बताइए इनमें इसका करस्पॉन्ड मतलब करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए। हीलियम की हमें पता है, हीलियम क्या है 1s2, हीलियम 2 होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है 1s2। तो ये तो क्या बोलते हैं, नोबल गैस भी आती है, नोबल गैस भी, और क्या है, इनर्ट गैस है। बोरोन की अगर बात करें 1s2 2s2 2p1 होगा, 1s2 2s2 2p4 होगा, ये 2p4 होगा, ये 2p1 होगा। तो हीलियम की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी इन दोनों की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। इन दोनों की कंपैरिजन की अगर बात करें ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में बोरोन की। यहाँ पे नाइट्रोजन की दे रखा, हीलियम या ऑक्सीजन वाला तो नहीं हो सकता ना, ये हो सकता हीलियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन बोरोन, ए फर्स्ट ए राइट आंसर होगा। क्योंकि बोरोन जो होगा P1 होगा, फिर नाइट्रोजन P3, नाइट्रोजन की तो ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की तो बोरोन के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, तो ए फर्स्ट सही आंसर होगा। क्योंकि हीलियम एक इनर्ट गैस आती है, इनर्ट गैस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो केमिकल साइंस में ही जो है, केमिस्ट्री में सीएसआई नेट एग्जामिनेशन में पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। उसने कहा कि कौन सा ऑर्डर रॉन्ग होगा, ये बता दीजिए आप। देखिए कार्बन पॉजिटिव की अगर बात करें, आयनिक रेडियस कार्बन पॉजिटिव, पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। हाँ कार्बन सॉलिड है 1s2 2p2। पोटेशियम का लार्जेस्ट अगर बात करें, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम 1s2 2s1। तो लास्ट वाले में 2s1 है, इसमें 2p2 है। तो कार्बन की तो पोटेशियम के कंपैरिजन में आयनिक रेडियस ज्यादा है, पोटेशियम की, ये तो राइट है। एसिडिक की बात करें, एसिडिक भी हो सकता है। बेसिक की बात करें, K2O N2O MgO KTO, पोटेशियम ऑक्साइड हो सकता है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, कार्बन की आयनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा है, बोरोन की बेरिलियम से, बेरिलियम के लिथियम से। कैसा ऐसा किया 1s2 2p2 1s2 2p1 2p1 1s2 2s2 1s2 2s1। हाँ ठीक है। बेरिलियम 1s2 2s2 है, 1s2 2s2 2p2 है, 2p1 है। बेरिलियम पहला आएगा, बेरिलियम के बाद कार्बन आएगा, लिथियम 1s2 2s1, बोरॉन फर्स्ट आयनाइजेशन 1s2 2s2 2p1 NS2। लेस देन हाफ रेट। इसमें कौन सा राइट आंसर था, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर रॉन्ग। कौन सा ऑर्डर रॉन्ग है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, आयरन, ये सब K2 कार्बन की बात करो अगर मैं, कार्बन ग्रेटर देन
1:2:2p2, कार्बन का हो गया 2p2, बोरॉन की 1:2:2p1, बेरिलियम 1:2:2s2, बोरॉन, हाँ कार्बन का तो सही है, लेकिन बोरॉन तथा बेरिलियम के कंपैरिजन में गलत आ रहा है, क्योंकि बोरॉन बेरिलियम की जगह से आएगा, बेरिलियम बोरॉन की जगह आएगा, क्योंकि बेरिलियम क्या है 1:2:2 है, 2s2 ऑलवेज 2p1 से ज्यादा होता है, 2p1 से उसकी एनर्जी ज्यादा होती है जो s2 होता है, तो ये वाला रॉन्ग आंसर होगा डी। ये तो बेसिक नेचर तो दिखा रहा है, केटो N2 भी दिखा रहा है, MgO भी दिखा रहा है, एसिडिक नेचर भी सही दिखा रहा है, आर्सेनिक की साइज इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर भी इंक्रीज होगा। एसिडिक नेचर किसका इंक्रीज होगा, आर्सेनिक का साइज लार्ज है, तो आर्सेनिक फास्फीन से ज्यादा, फास्फीन है अमोनिया से। आयनिक रेडियस भी सही है, कार्बन का साइज P2 है, इसका S1 आएगा, इसमें लास्ट आउटर मोस्ट सेल में S1 आ रहा है, तो इसलिए इसका साइज स्मॉल हो जाएगा, तो आयनिक रेडियस भी, तो डी राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने रॉन्ग पूछा है कि गलत कौन सा है, इसमें डी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ द फ्लोइंग आयन हैज द हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर बता दीजिए, किसमें ऑप्शन, इसमें 1 2 3 4 ऑप्शन इसमें दे दिए। अब देखिए पोलराइजिंग पावर को आप इतना समझिए, जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, जिसके पास न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट लार्जेस्ट न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट होगा उसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। किसकी है, Mn+3, Mn+ राइट आंसर होगा। पोलराइजिंग पावर इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन इसी के पास है, सब इन तीनों के कंपैरिजन में राइट आंसर होगा। मैग्नेटिक, यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट में लिखा मैं कि मान लीजिए मैग्नेटिक ऑफ पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज देन पोलराइजिंग पावर भी इंक्रीज, एक स्मॉल साइज मोर पोलराइजिंग पावर, स्मॉल साइज वही क्या लार्जेस्ट एटम दिया है, लार्ज जिसके इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक क्वांटम नंबर की बात करें लार्जेस्ट है, हर एक स्मॉल क्वांटम नंबर वाला दिया गया, जो स्मॉल एटम है उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, जो लार्जेस्ट एटम है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, कम होगी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी CSR नेट एग्जामिनेशन में पहले पूछा जा चुका है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज, उसने कहा कि द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ एल्युमिनियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम बिकॉज, कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है एल्युमिनियम मैग्नीशियम से कम होता है, उसका रीजन बताइए क्या होता है। The atomic size of magnesium greater than aluminum, wrong. The atomic size of aluminum greater than magnesium, वो तो हमें ही पता है, वो तो उसे भी पता है कि एल्युमिनियम मैग्नीशियम से बड़ा है, क्योंकि 13 है ये 20 होता है। अब वो पूछ रहा है एल्युमिनियम इज स्मॉलर देन मैग्नीशियम, रीजन बताइए। ये लार्ज दिखा रहा है, फिर उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ एल्युमिनियम ग्रेटर देन मैग्नीशियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम से ज्यादा है ये भी हमें पता है, एटॉमिक साइज ज्यादा है ये भी हमें पता है, लेकिन वो स्मॉल का रीजन पूछ रहा है। एल्युमिनियम हैज 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल, एल्युमिनियम 2s2 3s2 मैग्नीशियम 2s2, इसलिए एल्युमिनियम का साइज मैग्नीशियम से कम है क्योंकि उसके p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। साइज की अगर बात करें क्वांटम नंबर की, क्वांटम नंबर एल्युमिनियम का ज्यादा है, मैग्नीशियम का कम है, लेकिन आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें एल्युमिनियम की कम है, मैग्नीशियम की ज्यादा है। ओके, अगर अब भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो भैया पहले लेक्चर देख लीजिए, जो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेक्चर पढ़ाए हुए हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा, वरना इजी नहीं होगा। अमंग द एलिमेंट्स potassium, rubidium, calcium and cesium, the first ionization potential varies in the order, उसने कहा कि सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, कैल्शियम, सीजियम, इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर बता दीजिए कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी, साइज स्मॉल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी। कैल्शियम
अलग हो गया। पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम, सीजियम एक पार्ट का हो गया, कैल्शियम और सीजियम। सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, कैल्शियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम। फर्स्ट आयोनाइजेशन कैल्शियम की पोटेशियम से ज्यादा, पोटेशियम की रुबिडियम नहीं हो सकती। सीजियम की रुबिडियम से ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं हो सकती। पोटेशियम की रुबिडियम, कैल्शियम, सीजियम, रुबिडियम। पोटेशियम का साइज सबसे छोटा है। ये यहाँ पे मैं सॉल्यूशन में एक मिनट दिखाता हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा था। अब 4 उसने ऑप्शन दिए। सबसे पहले अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये 4s1 वाले में यहाँ पर आ गए। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम NH2, ये 4s1। क्योंकि लिथियम के जो आउटर मोस्ट मारा है, लिथियम में सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम आ रहा है, तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में क्या मिलेगा आपको? S1 देखने को मिलेगा। सोडियम में S1 देखने को, पोटेशियम, रुबिडियम सब में S1 देखने को मिल जाए। बेरिलियम की बात करूं तो NH2 है, तो सबके आउटर मोस्ट सेल में आपको 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, S2 देखने को मिलेगा। तो जो ये वाला है, इस वाले जो क्या कहते हैं इसको, इस वाले जो पीरियड, इस वाले जो ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी इस वाले ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, S1 S2। इसी कंपैरिजन में क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बेरिलियम की आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम की कैल्शियम से है, कैल्शियम की स्ट्रोंटियम से SR, स्ट्रोंटियम से ज्यादा है। SR स्ट्रोंटियम ही तो है, स्ट्रोंटियम। इस वाले ग्रुप की जो S ग्रुप है, S ग्रुप का एलिमेंट जो है S2, तो इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी होगी इस वाले ग्रुप के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे ज्यादा कैल्शियम या कैल्शियम, इन दोनों में से एक हो सकता है। अब इसकी बात करें, साइज छोटा है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा है। साइज लार्ज है, आयनाइजेशन एनर्जी कम। पोटेशियम का साइज स्मॉल है, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम। पोटेशियम की आयनाइजेशन एनर्जी रुबिडियम से ज्यादा है, रुबिडियम की सीजियम से ज्यादा है। पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट आंसर ये वाला होगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आयनाइजेशन एनर्जी को मैंने जैसे बताया था कि साइज इंक्रीज हो रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। साइज स्मॉल है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? ज्यादा इंक्रीज है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर आयनाइजेशन एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। नोबल गैस थी या फुल फिल्ड था, फिर हाफ फिल्ड था, फिर मोर देन हाफ फिल्ड, फिर उसके बाद लेस देन हाफ फिल्ड, फिर NH2, फिर NP1, फिर NS1। तो NS1 की तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम है, सबसे कम है ना। लिथियम में अगर 1s2 2s1 है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में S1 है, तो इसमें कितना होगा? सोडियम में भी S1 होगा, पोटेशियम में, रुबिडियम में, सीजियम में भी S1। तो इनकी क्या हुआ? आयनाइजेशन एनर्जी कम हुई कंपेयर टू S2 वाले ग्रुप से। जो ग्रुप ये 2 ग्रुप मान लीजिए, जो पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप है, एस ग्रुप का जो सेकंड ग्रुप है, बेरिलियम की मैग्नीशियम से ज्यादा, मैग्नीशियम की कैल्शियम से, कैल्शियम की सीजियम में। अब इन चारों ग्रुप से ज्यादा होती है, क्योंकि इसमें S2 होता है। अब इन चारों की अगर बात करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम की आयनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज्यादा, सोडियम की पोटेशियम से, पोटेशियम की रुबिडियम से, रुबिडियम की सीजियम से। क्योंकि साइज बढ़ रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। तो ये वाला फर्स्ट ऑर्डर जो होगा राइट होगा, राइट। यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया, अमंग द स्पीसीज O2 पॉजिटिव, O2 एंड O2 नेगेटिव, द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जीज। जैसे मैंने बताया था, आयन का साइज इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। आयन का साइज, किसी भी एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। O2 पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब O2 नेगेटिव से कम है, O2 से भी कम है, तो आयनाइजेशन एनर्जी O2 पॉजिटिव की ज्यादा होगी, फिर O2 की होगी, फिर O2 नेगेटिव की होगी। O2 नेगेटिव सबसे ज्यादा लार्ज साइज होगा, क्यों होगा? क्योंकि इस पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, ये टोपी 5 हो जाएगा। देखिए कहाँ है, पॉजिटिव ग्रेटर देन O2 ग्रेटर देन, बी ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट है। जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है ना,
क्योंकि पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो रही है। आयनिक रेडियस साइज इंक्रीज होता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 होता है, इसका 2.0, इसका 1. बॉन्ड ऑर्डर के बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो आप। ये क्या था भाई, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैन ग्रुप, ये तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं, शायद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को मैंने थियोरेटिकल में बताया, आज शायद वो 8वां लेक्चर है। हाँ 8वां लेक्चर होगा, उस पर सिर्फ एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद टॉपिक लिखा हुआ होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस के मेथड है उसमें CSR नेट एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस लिखा हुआ है मैंने, जो ऊपर जो हेडलाइन डाली हुई है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ CSR नेट एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये भी सेम चीज वही है। थर्ड फोर्थ सिलेनियम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, हाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैंने बताया था, मतलब इस तरीके का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेस में। 16 17 ग्रुप, 16 और 15 ग्रुप का याद करने के लिए मैंने बोला था। मान लीजिए ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम की अगर बात करें हम, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिफरेंट है, तो इसको हम ना तो साइज के बेस पे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना किसी, तो इसका हमने ऑर्डर याद कर लिया था 3 4 5 2, 3 4 5 2, मतलब 3 ग्रुप का जो एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 4 से ज्यादा है, 4 की 5 से, 5 की 2 से, तो 2 का ऑक्सीजन हुआ, 3 का सल्फर हुआ, 4 का सिलेनियम हुआ, 5 का टेल्यूरियम हुआ। तो 3 4 5 2, 3 4 5 2 ऑक्सीजन के लिए। ग्रुप 16 के लिए 3 4 5 2, 3 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 5 से ज्यादा है, 5 की 4 से, 4 की 2 से ज्यादा है। 3 4 5 2, 3 की 4 से ज्यादा है, 4 की 5 से, 5 की 2 से। ग्रुप 17 के लिए भी मैंने ये बोला था, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन की अगर बात करें, क्लोरीन की सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, फिर उसके बाद फ्लोरीन की होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, फिर आयोडीन की होगी। यहाँ पे 3 2 4 5, 3 2 4 5 से याद कर लीजिए, 3 2 4 5, 3 की 2 से ज्यादा, 2 की 4 से, 4 की 5 से, 3 2 4 5। एक और मैंने बताया था नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी वाला बताया था मैंने, इसको 5 4 3 2, 5 4 3 2 से याद कर लीजिए, क्योंकि ये 5 ग्रुप का एलिमेंट से ये 4 का है, ये थर्ड का है, ये सेकंड का है, इसकी सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी है, तो इसको 5 4 3 2, 5 4 3 2 से याद कर लीजिए। इसी प्रकार इसको भी इसी तरीके से कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, वो मतलब ऑप्शन देता है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर लिखिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, या ग्रुप 17 के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर दीजिए, ऑर्डर के बारे में बताइए। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं वरना, ओके ठीक है ना, वरना लेंथ